दक्षिणी लेबनान के बिंत जुबैर इलाके में हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के ठिकानों पर मिसाइलें दागने का बड़ा दावा कर दिया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक ये हमला सीमा पर चल रहे संघर्ष के बीच किया गया है। इजरायली ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई है और हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया है कि इस अटैक में बड़ा नुकसान हुआ है। और इसी खबर के जरिए एक बार फिर से आप समझ जाइए, जो वार्ता फेल हुई है उसमें यह भी एक बड़ा कारण माना गया। ईरान इस पर समझौता करने को तैयार यहाँ नजर नहीं आ रहा था। और हमारे साथ इस वक्त रोबिंदर सर लगातार बने हुए हैं। रोबिंदर सर, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए जानना भी बड़ा जरूरी होगा, उसके बाद हम हार्दिक का भी रुख करेंगे। इस्लामाबाद जिस लोकेशन को चुना गया, पाकिस्तान जो न्यूट्रल एक्टर बनने की यहाँ बार बार कोशिश भी कर रहा था, क्या कल्प्रिट साबित हुआ है क्या पाकिस्तान इसमें? कैसे पाकिस्तान को इसमें देखा जा सकता है सर? नहीं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान कल्प्रिट साबित नहीं हुआ है। पाकिस्तान का रोल अप्रिशिएट किया जा रहा है दोनों पार्टी से। अमेरिका भी अप्रिशिएट कर रहा है। जेडी वैंस ने अपनी छोटी सी 1-1.5 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गई उसमें उसने पाकिस्तान को थैंक किया। इनफैक्ट पाकिस्तान का रोल काफी बढ़ गया था, नॉट ओनली एज अ पोस्टमैन, बट जब यहाँ पर मीटिंग शुरू हुई तो ये तक कहने जाना लगा, आप वर्ल्ड मीडिया की रिपोर्ट्स में देखिए, CNN, वॉल स्ट्रीट जर्नल में, कि ये ट्रायलैटरल मीटिंग्स हो रही हैं। यानी कि पाकिस्तान इज इन द रूम एंड अमेरिका इज इन द रूम एंड ईरान इज द रूम। तो पाकिस्तान का रोल उसने अच्छे से अदा करा। वन शुड बी ऑनेस्ट अबाउट इट, बट सक्सीड नहीं हुआ। और डेफिनेटली अगर ये वार्ता सक्सेस हो जाती तो पाकिस्तान तो फिर अपना झंडा लहराता फिरता चारों तरफ दुनिया के कि मैंने ये अचीव कर दिया। हालांकि उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है वो अलग बात है। बट यस, ये एग्रीमेंट नहीं हुई इन देशों के बीच में, तो ये डेफिनेटली चिंता की खबर है। इट्स नॉट गुड रीजन के लिए, दुनिया के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, इकोनॉमीज के लिए, क्योंकि जंग और जिस स्केल की ये जंग है इसका रुकना अत्यंत आवश्यक है। और भारत के लिए भी डेफिनेटली ऑलरेडी जो हम दिक्कतें सह रहे हैं LPG गैस को लेके, LNG गैस जो पाइप गैस हमारे घरों में आती है, क्रूड ऑयल को लेकर के इनकी कीमतें बढ़ रही है और शॉर्टेज भी हो रही है दुनिया में। और याद रखिए, ये जो क्रूड ऑयल से केवल ये गैस और ये नहीं होता, इसके जरिए आपकी फर्टिलाइजर में जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर है उनमें करीब 70-80% यूरिया जो है 70-80% कॉस्ट जो होती है वो नेचुरल गैस की होती है जी। हीलियम जो कतर दुनिया का 1/3 सप्लाई प्रोड्यूस करता है, उसका हीलियम भी बंद हो गया है। हीलियम यूज होता है कूलिंग में, व्हेन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, तो आपके चिप्स भी महंगे होंगे। फार्मास्यूटिकल जो हम सोच नहीं सकते हैं कि पेट्रोल का क्या उससे लिंक होगा। फार्मास्यूटिकल की जो एक बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से एक बार फिर बड़ा दावा किया गया है। ईरान को फिर से पूरी तरह कमजोर बताया, कहा उनके पास कोई नेवी नहीं, कोई रडार उनके पास नहीं है, उनके पास कोई एयरफोर्स भी नहीं है, ये भी कहा गया। उनके सभी लीडर मर चुके हैं, खामेनेई चले गए हैं, कई सालों तक उन्होंने राज किया और उसके बाद वो चले गए, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि ईरान एक कमजोर देश है, पूरी तरह कमजोर है। लेकिन हार्दिक, अगर ईरान पूरी तरह कमजोर है फिर भी ईरान झुक नहीं रहा है, अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार कर रहा है, क्या आगे सिचुएशन और ज्यादा टेंस होती नजर आ रही है इसके बाद? टेंस सिचुएशन होती नजर आ रही है, क्योंकि अभी जो खबर सामने आ रही है कि नेवी एयरफोर्स कुछ भी नहीं बचा है। ट्रंप की ओर से ये बड़ा दावा किया जा रहा है। वो ये करने वाले हैं कि आने वाले समय में उनके जो जहाज हैं वो आधुनिक हथियारों से लैस होंगे। आने वाले समय में अब अमेरिका का जो रुख होगा वो और ज्यादा एग्रेसिव और ज्यादा आक्रामक नजर आने वाला है। लौटेंगे आपके पास, रोबिंदर सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। रोबिंदर सर, ये भी बताइएगा, क्योंकि जब ये खबर सामने आती है कि दोनों तरफ से कुछ कुछ शर्तें रखी गई हैं, क्या ईरान इस बार बिल्कुल समझौता नहीं करता हुआ नजर आया, बिल्कुल नहीं झुका? उसका कारण ये हो सकता है क्या, क्योंकि पहले जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर मीटिंग हुई, 2 मीटिंग और तीसरी जब होने वाली थी उससे पहले अटैक हो गया, वो ट्रस्ट इशू कहीं रहा और उसके बाद ईरान ने सोच लिया बिल्कुल वो समझौता नहीं करेगा? क्या देखिए, हम ऑनेस्टली कह नहीं सकते कमरे के अंदर क्या हुआ और किस मंशा से लोग आए थे। मंशा मेरे विचार से थी कि डील डेफिनेटली बनाना चाहते थे, ईरान भी और अमेरिका तो चाहते ही, पर अमेरिका कतई अपनी शर्तों में मनाना चाहता था टोटली। ईरान डील बनाना चाहता था, शायद कुछ फ्लेक्सिबल होता, पर उसके कुछ 2-3 पॉइंट्स है जिसपे वो बिल्कुल हटने को टस से मस तैयार नहीं था। न्यूक्लियर वेपन, देखिए न्यूक्लियर वेपन की बात अलग है। ईरान आई थिंक उस पर शायद रेडी था कि मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाऊंगा, फिलहाल अंडरटेकिंग देता, चाहे गारंटी नहीं। बट जहां तक बात है कि यूरेनियम को एनरिच जो करना है, वो से बोला कि ये तो मेरी सॉवरेनिटी है, मेरा सॉवरेन राइट है, मैं मैं इसका NPT का सिग्नेटरी हूं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का,
तो वो मैं अपना सॉवरेन राइट गिव अप नहीं करना चाहता, एक वो। और दूसरा हॉर्मुज को लेकर के, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, हॉर्मुज एक नया सुपर वेपन पैदा हुआ है इस जंग में, इस्तेमाल भी हुआ है कि भी स्ट्रेट ब्लॉक कर दी, उसके ऊपर पूरी बम्बार्डिंग कर दी अमेरिका ने, इजराइल ने पूरा दम लगा करके सब कुछ कर लिया, पर खोल नहीं पाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, राइट। तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा हथियार बन के निकला है जो कि ईरान गिव अप नहीं करना चाहता। वैसी है उसके जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ईरान का उस पर इन्फ्लुएंस है, तब तक ईरान के पास एक बार्गेनिंग पावर है। जी हाँ एग्जैक्टली। बट केवल वही नहीं, वो तो अब ये कह रहा है, वो एक कदम आगे जा रहा है पूजा जी, वो कह रहा है कि इस पर मेरा सॉवरेन राइट माना जाए। अभी तक तो ठीक है, आ रहे जा रहे इंटरनेशनल वाटर है ना, हॉर्मुज का जो पानी है जो समुद्री, राइट। पर अब ईरान कह रहा है कि इस पे मेरी सॉवरेन राइट माना जाए, ठीक है। वो एक कदम आगे बढ़ के आ गया, हालांकि उसे चाहे सॉवरेन राइट ना भी मिले, फिलहाल जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ये जो हालात है यहाँ पर केवल इतनी विड्थ इतनी कम है कि इसके छोटे ड्रोन्स या छोटे टॉर्पीडोज ये जो करके सी माइंस करके ये ऐसी पोजीशन पैदा कर देता है जिसके चलते इंश्योरेंस कंपनी शिपिंग को इंश्योरेंस नहीं देंगी। जब इंश्योरेंस नहीं देंगी वॉर जोन के लिए, तो कोई टैंकर नहीं जाएगा आपका। ठीक है।